नारे सलवात। जो भी हजरात बाहर से तशरीफ फरमा है, चाहे वो आगरा की अंजुमन हो, चाहे वो शिकोहाबाद, सराय शेख और माशिरा की अंजुमन हो, जो भी हजरात बाहर तशरीफ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि वो फर्श-ए-ज़ा पर तशरीफ ले आए। और जो भी हजरात पीछे बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। एक सलवात पढ़ रहा है। मैं बाहर खड़े हुए तमाम मोमिन इकराम से गुजारिश करूँगा कि वो फर्श मजलिस पर तशरीफ ले आए। मौलाना मौसूफ को दावत सफ़र देने से पहले मैं फिर से तमाम मोमिन इकराम से गुजारिश करूँगा, क्योंकि मरसिए का अख्ताम हो चुका है, मैं फिर से तमाम मोमिन इकराम से गुजारिश करूँगा कि अभी भी अगर जो लोग बाहर तशरीफ फरमा है, किसी भी ज़रूरती काम ना होने की बिना पर तो फर्श-ए-ज़ा पर तशरीफ ले आएँ। एक नारे सलवात पढ़ें। ये मिसरे समाज करिएगा कि ईमान बदलते रहते हैं, ईकान बदलते रहते हैं। ईमान बदलते रहते हैं, ईकान बदलते रहते हैं। कुछ लोग रसूल सादिक के फरमान बदलते रहते हैं। ईमान बदलते रहते हैं, ईकान बदलते रहते हैं। कुछ लोग रसूल सादिक के फरमान बदलते रहते हैं। रिजवाने जना जिब्रील अमीन मीसम है कभी, अंबर है कभी। रिजवाने जना जिब्रील अमीन मीसम है कभी, अंबर है कभी। दहलीज पे जहरा की अक्सर दरबान बदलते। रिजवाने जना जिब्रील अमीन मीसम है कभी, कंबर है कभी। दहलीज पे जहरा की अक्सर दरबान बदलते रहते हैं। और दोज़ख में जले तू मातम से, दोज़ख में जले तू आतिश से, दुनिया में जले तू मातम से। जो है ना, दोज़ख में जले तू आतिश से, दुनिया में जले तू मातम से। ऐ दुश्मन मातम तेरे लिए शमशान बदलते रहे। दुनिया में जले तू आतिश से, दोज़ख में, दुनिया में जले तू मातम से, दोज़ख में जले तू आतिश से। ऐ दुश्मन मातम तेरे लिए शमशान बदलते रहते हैं। ऐ मुनकिरे मातम तेरे लिए शमशान बदलते रहते हैं। और दीदार करूं मरकर उनका, या उनके नजफ को जा पहुंचूं। दीदार करूं मरकर उनका, या उनके नजफ को जा पहुंचूं। इस दिल में अली से मिलने के अख्तियार बदलते रहते हैं। दीदार करूं मरकर उनका, या उनके नजफ को जा पहुंचूं। इस दिल में अली से मिलने के अरमान बदलते रहते हैं। और सीना को भी जंजीर जनी और आग पे भी करते हैं अदा। सीना को भी जंजीर नजी और आग पे भी करते हैं अदा। ये वो है नमाज़े इश्क जहां अरकान बदलते रहते हैं। मैं फिर से तमाम मोमिन किराम से गुजारिश करूँगा, जो भी बाहर तशरीफ़ फरमाएँ वो बराए करम फर्श-ए-ज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि मैं मौलाना मौसूफ को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। मैं गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कासिम जाफ़र लखनवी साहब से दुआएँ और अपने बयान से मोमिन कुलूब को मनवर फरमाएँ। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना मौसूफ मिंबर पर तशरीफ़ लाए। एक नारे सलवात से आप उनका इस्तक़बाल करें। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق فالفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد فلعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات محمد وعلى अज़ादारान मज़लूम करबला मातमदारान सय्यद शुहदा। क़ब्ल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, सबसे पहले हम सब मिलकर अपने ज़माने के इमाम किसी को सलामती बुलंद आवाज़ से दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. एक और बुलंद तरीन सलवात भेज दी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हम पहली मरतबा पढ़ाए आप सभी हजरात बहुत ही ममनून मशकूर, लेकिन आप लोगों का ज़ौक़ समाअत जब मैंने देखा वाक़ई मैंने ऐसा कहीं देखा। आपके दिल में वो इश्क़ अली, आपके दिल में वो मोहब्बत अली ठाठे मार रही है जिसका कोई जवाब नहीं। लिहाजा आइए हम सब मिलकर उस परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमारे दिलों को गदीर की मिट्टी से बनाया। हम शुक्र अदा करते हैं उस परवरदिगार का कि जिसने हमारे दिलों को गदीर की मिट्टी से बनाया, और हम शुक्र अदा करते हैं उस परवरदिगार का कि जिसने हमारी आंखों को करबला की मिट्टी से बनाया। हम शुक्र अदा करते हैं उस परवरदिगार का कि जिसने हमारी आंखों को करबला की मिट्टी से बनाया। अजीजों, यही वजह है कि जब माह मुहर्रम आता है हम इश्क़ हुसैन में, अज़ादारी हुसैन में, इमाम हुसैन के ऊपर
आंसू बहाते हैं, इमाम हुसैन के ऊपर गिरिया करते हैं, तो कुछ लोगों की दुकानें खुल जाती है, वो फतवा देना शुरू कर देते हैं कि हुसैन के दम में रोना बिदा, हुसैन के दम में रोना हराम। मैं उनसे कहूंगा, अगर हुसैन के दम में रोना हराम है तो फिर अपने बापों के दम में जब तुम्हारे अब्बा मर जाते हैं तब तुम क्यों रोते हो? अरे पता है ये इश्क़ हुसैन में, अज़ादारी हुसैन में क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि ये है नजिस खोर। जो लोग नजिस खोर होते हैं, जिन्होंने हराम ग़िज़ाएं खाई है, वो इश्क़ हुसैन में, गम हुसैन में कभी आंसू नहीं बहाते। या मैं अल्फाज़ को बदल दूं, अरे वो लोग कि जो पागल पिता के टुकड़ों पर पले हो, जब पागल पिता के टुकड़ों पर पले हो, वो अज़ादारी हुसैन में कैसे रो सकते हैं? अरे इमाम हुसैन के दम में तो भाई आंखें अशमार होती है, तो पाको पाकीज़ा हो, तो तैयबा ताहिर हो, जिनकी माँ ने अमानत में नहीं हो। क्या बिलाले काज़मी ने कहा है, कैसे बताओ काज़ा के समाधि के हवाले, नजिस आंखों से ये मोती कभी रोने नहीं जाते, नजिस आंखों से ये मोती कभी रोने नहीं जाते, ये आंसू है किसी मीज़ान में तौले नहीं जाते, नजिस आंखों से ये मोती कभी रोने नहीं जाते, नजिस आंखों से ये मोती कभी रोने नहीं जाते, ये आंसू है किसी मीज़ान में तौले नहीं जाते। तब है हाथों से शहजादी ने जिनके हाथ बांधे थे, नमाज़ों में भी उनसे अब बांधे नहीं जाते, नमाज़ों में भी उनसे हाथ अब खोले नहीं जाते। अरे कहां से रोएंगे वो? इसलिए कि कासिम हैं, उन्होंने रस्म किया है, तस्वीर ग़िज़ाएं खाई है, हराम ग़िज़ाएं खाई है, तो उनकी आंखें कहां से अशमार हो होती है। अजीजों, इधर माह मुहर्रम आया, उधर पिता की दुकान खुल गई, उधर फतरों की दुकानें खुल गई, लोगों की दुकानें आबाद हो गई, सऊदी अरब से पैसे आने लगा, लिहाजा बिके हुए मुफ्ती फतवा देने लगते हैं कि रोना हराम, मातम करना हराम। अरे तुम कैसे मातम कर सकते हो? इसलिए कि तुमने हराम खाया है। अजीजों, आप देख लीजिए, एक आलिम दीन ने अपनी किताब में इस वाक़या को नकल किया है कि एक हिंदू मजहब की लड़की है जो काफिर है, जो मुल्हिद है, लेकिन उसे इमाम हुसैन से बड़ी उल्फत, इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत, वो इमाम हुसैन के मजलिस में छुप छुप के जाती है। माँ बाप रोकते हैं, माँ बाप मना करते हैं, लेकिन वो लड़की चूंकि इमाम हुसैन से इश्क करती है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करती है, लिहाजा छुप छुप कर इमाम हुसैन के मजलिसों में जाती है, आंसुओं को भी बहाती है, मातम भी करती है, सीना जली भी करती है, क्रिया भी करती है। लेकिन आज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो लड़की इस दुनिया से चली गई, वो लड़की इस दुनिया से चली गई। उसके मजहब के मुताबिक उस लड़की को जलाने का इंतजाम किया गया, उसके लिए लकड़ियां इकट्ठा की गई, उसके लिए लकड़ियां जमा की गई, बहुत सारा घी डाला गया ताकि लड़की को जलाया जा सके। भाई बड़ी तवज्जो चाहता हूँ ताकि लड़की के जनाजे को जलाया जा सके। अज़ादारी रवायत में मिलता है, लड़की का पूरा बदन जल गया, अगर नहीं जला तो फकत सीना नहीं जला, नहीं जला तो फकत सीना नहीं जला। अरे बाबा बड़े परेशान कि सीना क्यों नहीं जल रहा, सीना क्यों नहीं जल रहा। लोगों ने से मशवरा दिया, इस लड़की के सहेलियों से पूछो ये चाहती कहाँ थी, ये करती क्या थी कि जिसकी वजह से इसका सीना नहीं जल रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके माँ बाप ने उसकी सहेलियों से पूछा तो सहेलियों ने बताया क्योंकि तुम अज़ादारी शोहदा से मना करते थे, क्योंकि तुम्हारी लड़की छुप छुप के मजलिसों में जाती थी, मातम करती थी, जिसकी वजह से सीना नहीं जल रहा, जिसकी वजह से सीना नहीं जल रहा। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जब इमाम हुसैन
अपने एक काफिर अज़ादार को आग में जलने नहीं दे रहे हैं, तो शिया अज़ादार को आग में कैसे जलने देंगे? कैसे इमाम हुसैन चलने देंगे? हरगिज़ नहीं चलने देंगे। लिहाजा कोई हम पर एतराज न करे, तुम आग का मातम करते हो, चलते क्यों नहीं? जब इमाम हुसैन एक काफिर को बंदिगा है करम कर दे, वो काफिर न चले। हम तो हुसैन के हकीकी शिया हैं, हम तो हुसैन के अज़ादार हैं, तो हम कैसे चल सकते हैं? अजीजों, खालिद कायनात ने, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, कि देखो बेशक बतहकीक अल्लाह की तरफ से किताब आई और अल्लाह की तरफ से नूर आया। मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह की तरफ से नूर आया और खुली हुई किताब। इसके लिए उस इंसान की हिदायत के लिए जिसको खुदा ने अक्ल अता की और ताजे अशरफियत सर पे रखकर सर बुलंद किया, कुदरत को ये गवारा न हुआ कि वो ताजे अशरफियत जुल्मत और तारीकी में चोरी हो जाए। लिहाजा किताब के साथ साथ नूर को भेजकर दुनिया को पहले ही रोशन और मुनव्वर कर दिया, ताकि ताजे अशरफियत का चुराने वाला गिरफ्तार हो जाए। तो अजीजों, आइए ऐसी सूरत में तारीख का जायजा लेते हैं, तारीख का मुतालिया करते हैं, तारीख के सुनहरे और आखिरी पर गर्दानी करते हैं, तो पता चलेगा कि दुश्मनों ने नबी पर पत्थर बरसाए, गोया नूरे नबी को पत्थर में छुपाकर इस्लाम की चोरी करना चाहिए, मगर नाकाम रहे। दुश्मनों ने नबी पर कूड़े फेंकर नूरे नबी छुपाना चाहा, लेकिन नूरे नबी भीगा भी न हुआ। शेरे अबू तालिब महसूर करने वालों की अकलें महसूर होकर रह गई, मगर नूरे नबी न छुपा सके। जुल्म जोर की आंधियां चली, मगर नूरे नबी की लौह रोशन होती चली गई। उसी लौहे की रोशनी में अरब जैसा कत्ले भारत का माहौल यूं बदला कि जिसके साजे कल्ब पर उस नूर की किरण पड़ी, बेसाख्ता उसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज़ फूट पड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजों, आप है आशिक़े अली, आप है आशिक़े इमाम हुसैन। देखिए, जिसके दिल में विलायत अली होती है वो कभी अली के फज़ाइल सुनकर खामोश नहीं रहता। अज़ादारों, आपको पता है खलीफे उमर कहते हैं कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिज़मानिन नबी अली इब्न अबी तालिब, कि हम पैगंबर की बज़्म में मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली के नाम से किया करते थे। अली का नाम लेते ही जिसका चेहरा खून की तरह खिल जाए तो समझ लेते थे कि मोमिन, जिसका चेहरा जल के कबाब हो जाए वो मुनाफिक हुआ करता है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, अली के फजाइल सुना करिए, जब याद किया करिए, जब नारे लगाया करिए, दोनों हाथों को बुलंद करके लगाया करिए। और आपकी आवाज फकत यहाँ तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आपकी आवाज यहाँ से उठकर नजफ़ अशरफ तक जाना चाहिए। सब लोग मिलकर अजीजों, अपनी माँ को दुआ दो कि तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें दूध पिलाया है तो दूध में अली की विलायत की घुट्टी पिलाई। अपनी माँ के हक में दुआ किया करो। अजीजों, दुनिया वाले एतराज करते हैं, तुम अली के फजाइल पढ़ते हो, तुम
अली के फजाइल पढ़ते हो, तुम किसी और के फजाइल नहीं पढ़ते हो। मैं उनसे कहूँगा ये इल्जाम हमारे ऊपर न लगाओ, ये एतराज हमारे ऊपर न करो, ये एतराज जाके पैगंबर से करो कि पैगंबर ने क्यों कहा सैयदुल मजालिस ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। पैगंबर ने खुद ही मौजू किया है अपनी मजलिसों का मौजू अली का जिक्र करा दो, अपनी मजलिसों का मौजू अली का जिक्र करा दो। अजीजों, दुनिया वाले एतराज करते हैं, तुम अली की फजीलत सुनते हो, अली की अजमत सुनते हो, अली के फजाइल सुनते हो, तुम हाथों को बुलंद करते हो, तुम नारे क्यों लगाते हो? मैं उन जाहिलों को, मैं उन अहमकों को जवाब दूंगा, अरे तुम जाहिल हो, हम तो अली के फजाइल सुनते हैं तो एक हाथ बुलंद करते हैं। अरे पैगंबर ने जब तकदीर में अली के फजाइल पढ़े तो दोनों हाथ बुलंद किया। मिलके अली 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 चमन चमन कली कली अली अली शहर शहर गली गली अली 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 शहर शहर गली गली अली 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 तेरा का शोहर अली अली तेरा का शोहर अली अली आगे पैगंबर अली अली आगे पैगंबर अली अली इसका आका अली अली इसका आका अली अली सबका मौला अली अली बुलंद आवाज से जितने गुलादत अली अली होते अली अली पैगंबर को उखाड़ा अली अली पैगंबर को उखाड़ा अली अली हाथ को बचाड़ा अली अली हाथ को बचाड़ा अली अली जोर के बोलो अली अली बोलो अली अली सबका मौला अली अली सबका मौला अली अली हैदरी या अली बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला खुदा सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को, खुदा सलामत रखे। अजीजों, आप तो यहाँ पर नारे हैदरी लगा रहे हैं और या अली मदद कह रहे हैं, ये आप ऐसा ही न समझिए कि आपका रायका जा रहा है। अरे ये दर ऐसा है तो एहसान को कभी भूलता नहीं। जब कब्र में चले जाओगे अमीरुल मोमिनीन तुम्हें देखेंगे, मौला कहेंगे ये पूरी जिंदगी हमारे नाम का फिक्र करता था, लिहाजा इसकी बख्शिश कर दी जाओ। अली वाला अली वाला अली वाला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला एक शख्स छठे इमाम की खिदमत में आया, कहता मौला कुछ फजीलत बयान कर दीजिए अपने जद्दे आला की। मौला कहते सुन, जिसको हम 14 मासूमीन के नाम याद होंगे वो बहिश्त में जाएगा, उसकी हमसे बात करेंगे। चाहने वाले ने कहा मौला अरे आपके नाम तो दुश्मनों को भी याद है। मौला आपके नाम तो दुश्मनों को भी याद है कि आपके दुश्मन भी जन्नत में जाएंगे। मौला ने कहा जरा अपना नाम तो बता। अब वो अपना नाम ही भूल गया, खुजलाने लगा। अजीजों, बड़ी कोशिश की कि अपना नाम याद आ जाए। कहता मौला मेरी माँ ने तो कुछ नाम रखा था लेकिन अपना नाम भी भूल गया, अपना नाम भी याद न आया। अजीजाने मोहतरम, मौला ने कहा देखो जिस तरीके से इस वक्त तुम अपना नाम भूल गए हो, इसी तरीके से हमारे दुश्मन भी हमारा नाम भूल जाएंगे। हमारा नाम सदा उन्हीं को याद रहेगा जो इस दुनिया में अली अली का भी करते हैं। जो अली अली का विर्द करते हैं वही बहिश्त में जाएंगे।
उन्हीं के लिए बहस बनी है। अजीजों, आप जो नारे लगा रहे हैं या अली मदद कह रहे हैं, बड़े खुश नसीब है आप जो अली का विरोध कर रहे हैं। मौला आपकी शफाअत कराएंगे, मौला आपकी बख्शिश कराएंगे। और अजीजान मोहतरम, ये मौला तो वो है, ये आका तो वो है जिनका लक़ब है नसीमुन नार वल जन्ना, जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले। इनसे बड़ा कोई सखी नहीं, इनसे बड़ा कोई जवाब नहीं। अजीजों, जरा मौला की जिंदगी का मुतालिया कीजिए कि अमीर कायनात कितने सखी, कितने जवाब, कितना राह खुदा में लुटाने वाले। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन, बड़ी तवज्जो चाहता, एक मरतबा अमीर कायनात एक चरागाह में भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, ऊंट को चरा रहे थे। एक मरतबा एक साइल आया, आने के बाद में हाथों को जोड़ता है, कहता या अली आप है हल्लाले मुश्किलात, आप लोगों की मुश्किलों को हल करते हैं। भाई बड़ी तवज्जो चाहता हूँ एक आदमी की, कहता या अली आप है हल्लाले मुश्किलात, आप सबकी मदद करते, आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। लिहाजा या अली मैं भूखा हूँ, मुझे सैराब कर दीजिए। या अली मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ चीजों, अमीर कायनात ने अपने गुलाम कंबर से कहा, ए कंबर क्या घर से रोटी लाया है? भाई मौला की सखावत देखिए, मौला कहते कंबर क्या घर से रोटी लाया है? मौला ने कहा जी मौला। कंबर कहते जी मौला रोटी लाए हैं। मौला ने कहा साहब को रोटी दे दो। कंबर कहते हैं मौला अरे रोटी तो गठरी में है। मौला ने कहा कंबर रोटी गठरी समेत दे दो। वह अली के चाहने वाले बैठे हैं, अगर अब भी न बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? मौला ने कहा कंबर रोटी गठरी समेत दे दो। कंबर ने कहा मौला गठरी ऊंट में है। मौला ने कहा ऊंट समेत दे दो। मौला ने कहा कंबर ऊंट समेत दे दो। अजीजों, कंबर ने कहा मौला ऊंट तो कतार में है। मौला ने कहा कंबर कतार समेत दे दो। मौला ने कहा कंबर कतार समेत दे दो। कंबर ने फौरन ही लगाम को छोड़ा। पता है किस लिए कंबर ने लगाम छोड़ी? इस वजह से कि कंबर एक लम्हे के लिए भी नहीं चाहते हैं कि अली के अलावा किसी और की गुलामी करे। अज़ीज़ान मोहतरम, यह अली की सखावत, जो अली इस दुनिया में इतना सखी, अब अंदाजा लगाइए वो अली आखिरत में कितना सखी होगा। भाई बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, वो अली आखिरत में भी कितना सखी होगा। अली का लक़ब है कसीमुल जन्नत वल नार। ए अली आप तो जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले हैं। ए अली आप तो जन्नत और जहन्नम में तक़सीम करने वाले हैं। लिहाजा अजीजों, जब रोज़े महशर होगा इसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन जन्नत के दरवाजे के ऊपर जलवा अफरोज होंगे, मिंबर पर बैठे हुए होंगे, कंबर सामने गुलामी कर रहे होंगे। मौला कहेंगे अरे कंबर जरा मेरे चाहने वालों को निचलाओ। भाई बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, मौला कहेंगे कंबर मेरे चाहने वालों की लिस्ट लेकर आओ। कंबर लिस्ट लेकर आएंगे। मौला कहेंगे कंबर नाम पढ़। कंबर नाम पढ़ो, लिखा होगा अली। भाई अली के चाहने वालों का नाम तो अली के ही नाम पे होता है। कंबर कहेगा मौला आपके चाहने वाले का नाम है अली, आपके चाहने वाले का नाम है हुसैन, आपके चाहने वाले का नाम है अब्बास, आपके चाहने वाले का नाम है मोहम्मद। मौला कहेंगे कंबर ये बता किसके नामे आवाज में क्या लिखा है, इसे जन्नत से क्या अदा किया जाए। कंबर कहेंगे मौला ये आपका चाहने वाला तो है, लेकिन इसके नामे आवाज में जन्नत एक पत्ता लिखा हुआ है। भाई बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, कंबर कहेंगे मौला जन्नत का एक पत्ता लिखा हुआ है। मौला कहेंगे कंबर इसे जन्नत का पत्ता दे दो। भाई जिस अली की सखावत दुनिया में बनी थी, आखिरत भी ऐसी ही होगी।
कमर कहेंगे मौला अरे पत्ता तो शाम में है। हाय हाय कहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। कमर कहेंगे मौला अरे पत्ता तो शाम में है, मौला कहेंगे कमर पत्ता शाम में है। बिल्कुल बिल्कुल मौला कहेंगे कमर इसे पत्ता शाह समेत देखो, अली है सखी जो अली दुनिया में रहना सखी था वो यहाँ पर भी अपने जाने वाला है। मौला कहेंगे कमर इसे पत्ता शाह समेत दे दो, कमर आगे कहेंगे अरे मौला शाह तो तने में है। भाई बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। कमर कहेंगे मौला शाह तो तने में है, मौला कहेंगे कमर अरे तने समेत दे दो। कमर आगे कहेंगे मौला अरे तना तो दरख्त में है। भाई बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। मौला कहेंगे कमर अरे इसे पत्ता दरख्त समेत दे दो। कमर आगे कहेंगे अरे मौला आखिरी जुमला आखिरी आदमी तक करिए। मौला कमर कहेंगे मौला अरे वो दरख्त तो जन्नत में है, मौला कहेंगे जन्नत समेत दे दो। बिल्कुल चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं। नारा ऐसा लगाया करो कि यहाँ लगाए और करबला तक आवाज जाए। चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के कुत्तों को ये खबर ही नहीं। अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के कुत्तों को ये खबर ही नहीं। हुसैनियत को मिटाओगे किस तरह जालिम, हुसैनियत को मिटाओगे किस तरह जालिम, जब यजीद के लश्कर में कोई बिल्कुल बिल्कुल गजब से आवाज आ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो अजीजों पता चला कि अली के चाहने वालों में कितनी फजीलत, अली अपने चाहने वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो अली इस दुनिया में भी न सकी क्या वो आखिरत में न होगा। पैगंबर ने ऐसे नहीं फरमाया, पैगंबर ने इरशाद फरमाया या अली अंता वसीअतुका हुवल फाइज़, ऐ अली तुम और तुम्हारे शिया सब कामयाब। ऐ अली तुम और तुम्हारे शिया सब के सब कामयाब। अजीजों ये याद रहे, जिसके दिल में मोहब्बत अली नहीं, जिसके दिल में विलायत अली नहीं, जिसके दिल में इश्क़ अली नहीं, उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ काना रजुलन काम लैला व सामा नहारा फसज्जा फजमीअ अमवालिन, अगर कोई इंसान पूरी रात नमाज पढ़े, पूरा दिन रोजों पे रोजे रखे और जितना माल है सब राहे खुदा में सदका दे दे, लेकिन अगर उसके दिल में विलायत अली नहीं तो अल्लाह उसके परेशान को पकड़ेगा और उन्हें जहन्नम में डाल देगा। खुदा सलामत रखे आपको, खुदा सलामत रखे आपको। आपके दिल में इश्क़ अली, मोहब्बत अली जो
ठाठे मारते हुए समंदर के पानी में खुदा सलामत रखे। आप दुआएं दीजिए अपनी माँ को, माँ के हाथ में दुआ दीजिए कि आपकी माँ ने आपकी जो परवरिश की है वो मोहब्बत अली के जरिए से की, और आपकी माँ ने अमानत पर खयानत नहीं की। लेकिन अजीजों, जहां पर हदीस में ये है कि अली के फजाइल सुनकर खुश हो, नारे लगाओ और हंसो, वहीं पर रवायतों में ये भी है जब अहले बैत के मसाइब हो तो तड़प तड़प के रोया करो, चीखें मार मार के रोया करो, बुलंद बुलंद आवाज से गिरिया करो, शर्माया ना करो। अजीजों, जिस अली की इतनी फजीलत, जिस अली के इतने कमालात, उस अली के ऊपर कितने जुल्म सितम, उस अली की औलाद के ऊपर कितने जुल्म सितम किए गए। अजीजों, चेहल्लू का पुरसा देना है, आज बताए किसको पुरसा देना है? उस शहजादी को पुरसा देना है जिसे उम्मुल मसाइब कहा जाता है, जिसे उम्मुल मसाइब कहा जाता है। अज़ादारों, अरे वो कौन बीबी, वो कोई और नहीं बल्कि अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा। अजर को बना अज़ादारों, अरे इस बीबी के ऊपर अरे बचपने ही से मुसीबतों के पहाड़ टूटने शुरू हो गए। अरे बचपने में कभी पापा का जख्मी सा थोड़ी बड़ी हुई, कभी भाई हसने मुस्तफा के जिगर के टुकड़े दश्त में देख रही। हाँ दादा है मल्लू में करबला, अरे करबला के मैदान में आई, कभी कासिम का पैमान लाचा, कभी अली अकबर के सीने में बच्ची, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू। में करबला, अरे दिल खोल के बीबी को पुरसा दीजिए, अगर आप न रोएंगे तो फिर कौन रोएगा। अज़ादारों, अरे आप खुश नसीब है, आका हुसैन ने करबला के मैदान में आप ही को याद किया था। ओ बेटा सैयद सज्जाद, जब कैदे शाम से रिहा हो गया ना, तो मेरे शिया को मेरा सलाम कह देना। अजर हाँ दादा लोगों, अरे जरा अपनी अजमत पहचानिए। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आपको याद किया, अगर आप न रोए तो फिर कौन रोएगा। अजर को बल्ला हाँ दादा रो, अरे जब मजलिस में आप क्रिया करते हैं, 4 साल बच्ची आती है, आने के बाद में अपनी फूफी से पूछती है, फूफी जान अरे ये किस लिए रो रहे हैं। जनाबे ज़ैनब कहती है, ओ बेटी सकीना, ये तुम्हारे बाबा के अज़ादा, बेटी ये तुम्हारे बाबा के गम में रो रहे हैं। हाँ दादा ने बदलू में करबला, जनाबे सकीना कहती होगी, ओ फूफी अम्मा, काश के यही अज़ादा करबला के मैदान में होते तो नन्हाली असरा तीरे से शोभा से शहीद ना होता। अजर को बल्ला हाँ दादा ने बदलू में करबला, दिल खोल के पुरसा दीजिए। अरे 4 साल बच्ची अपने चले हुए दामन को उठा के दुआ देती होगी, ओ मेरे पालने वाले, मेरे बाबा के अज़ादा, इनकी खैर फरमा। दादा ने करबला, खुदा कोई गम न दे मैं सैयद शोधा के। अज़ादारों, अरे एक मर्तबा यजीद ने 1 साल के बाद में अरे शाम में सैयद सज्जाद को बुलाया। बुलाने के बाद में कहता है, ऐ सैयद सज्जाद, अरे देखो हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें खबर रिहाई सुनाए। अब तुम्हारा दिल चाहे तो तुम शाम में रहो, दिल चाहे तो मदीने चले जाओ।
हाँ जब सजे मजबूर करबला, अरे इमाम सज्जाद ने कहा, ऐ यजीद, पहले हम अपनी फूफी अम्मा से मशवरा ले, उसके बाद में तुम्हें बताएंगे। अज़ादारों, अरे हद्दाद आया, आने के बाद में इमाम के हाथों की हथकड़ियों को काटना शुरू करता है, पैरों की बेड़ियों को काटता है। अज़ादारों, एक मर्तबा हद्दाद बेहोश हो गया। जब गश्ते वाक़ा हुआ, लोगों ने पूछा, हद्दाद, अरे तुम बेहोश क्यों हो गए? अज़ादारों, हद्दाद कहते तुम्हें पता नहीं, जिस कैदी के हाथों की हथकड़ियां मैंने काटी, अरे उसके जख्म इतने गहरे थे कि मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं बेहोश हो गया। अगर आंसू न आए तो हुसैन की माँ फातिमा से हाथों को बुलंद करके दुआ कर लेना, शहजादी मेरे उन गुनाहों को माफ कीजिए जिनकी वजह से आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। करबला, अरे फूफी के पास में आने के बाद में कहते, फूफी अम्मा, अरे यजीद ने रिहाई की खबर सुनाई। यजीद कहता है कि अब तुम आजाद हो, दिल चाहे तो शाम में रहो, दिल चाहे तो मदीने में जाओ। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने कहा, ओ बेटा सैयद सज्जाद, अरे यजीद से कहो हमें खाली मकान दे दे ताकि अपने भाई हुसैन का माता। तो बेटा सैयद सज्जाद, अरे भाई हुसैन की शहादत के बाद हम दिल खोल के गिरिया न कर सके, हम दिल खोल के मातम न कर सके। अज़ादारों, एक खाली मकान मिला, जनाब ज़ैनब ने मसनद बिछाई, सैयद सज्जाद को बिठाला। कहती है, बेटा सैयद सज्जाद, अरे दुनिया का दस्तूर है, जब किसी का बाबा दुनिया से चला जाता है तो उसके बेटे को पुरसा दिया जाता है। और बेटा सैयद सज्जाद, तुम्हारे बाबा की शहादत के बाद तुम्हें किसी ने पुरसा पेश न किया, अब इस फरीदे को तुम्हारी फूफी जाएगा। हाँ ज़दाने मज़लूम करबला, अरे खामोश हो के न बैठिए, इसलिए कि रोज़े महशर हुसैन को क्या मुँह दिखाओगे? मौला आपके मसाइल हो रहे थे, हम खाली बैठे थे। अज़ादारों, सच्चे इमाम फरमाते हैं, देखो हमारे जद्दे मज़लूम पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पर तड़प तड़प के बैठ करती है। मज़लूम करबला, अरे यहाँ तक के अरे महमिलें लाई गई, महमिल के ऊपर हरीर के पर्दे पड़े हुए थे। जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया सैयद सज्जाद, अरे हरीर के पर्दों को हटाओ, सियाह पर्चे लगाए जाए ताकि लोगों को पता चल सके हम शहदा के मातमदार, हम शहदा के गमख्वार। आज़ादाने मज़लूम करबला, अब ये काफिला करबला की जानिब चला। अज़ादारों, उधर से मदीने से रसूल के शहीदे सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी जो नाबीना हो चुके थे, अपने गुलाम के साथ में करबला की जानिब चले। गुलाम से कहते, गुलाम जब करबला पहुंच जाना तो मुझे बता देना। अज़ादारों, गुलाम ने कहा, ऐ आका जाबिर, हम मदीने में वारिद हो गए। अज़ादारों, जनाब जाबिर ऊँट की पूंछ से नीचे आए, गुलाम से कहते हैं, गुलाम मुझे आका हुसैन की कब्र पे पहुंचा दो। गुलाम ने कहा,
अरे मुझे पता नहीं क्या हुसैन की कब्र कहाँ है। अजरुकुम अल्लाह हाज़ाने मज़लूमे करबला जनाब जाबिर ने कहा गुलाम मुझे कब्रों के दरमियान में खड़ा कर दो, मुझे पता चल जाएगा क्या हुसैन की कब्र कहाँ है। एक मर्तबा कब्रों के दरमियान में जाबिर खड़े हुए आवाज देते हुए अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ आका सलाम कबूल कीजिए। अज़ादारों कब्र के गोशे से आवाज आई वो अलैका सलाम या जाबिर। अज़ादारों जाबिर ने अपने आप को कब्र हुसैन पे गिराया। अज़ादारों मर्तबा गुलाम ने कहा आका जाबिर अरे कूफे की जानिब से कुछ महमिलें आ रही हैं जिनके ऊपर काले पर्दे पड़े हुए हैं। अज़ादारों अभी ये गुफ्तगू चल रही थी कि एक मर्तबा बशीर इब्न जसलम ने आवाज दी ऐ जाबिर कब्र हुसैन को छोड़ दो, हुसैन की तो प्यारी बहन और ज़ैनब कुबरा अपने भाई का चेहरे करबला। अरे जनाब ज़ैनब भाई की कब्र पे पहुंची, अपने आप को भाई की कब्र पे गिरा दिया। ओ भैया अरे आपकी शहादत के बाद खैमों में आग लगाई गई, हमारे सरों से निगाहें छीनी गई, नन्ही सकीना के दामन में आग लगाई गई। हमें दया बताया करबला से तुमको कूफे से शाम पिलाया। परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जिनके आप साथ से जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आप परचम इस्लाम को सजना फरमा। परवरदिगार आप परचम कुरान खान को सजगो कर दे। परवरदिगार हम सबकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगार हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार हम सबकी तमाम नेक हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार हमारे ज़माने के मरकज़ को ताक़ीद फरमा। हम सबको के नासवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।